माँ, मेरी सासू माँ ने मेरी ननद को देने के लिए महंगी साड़ियाँ लाई है। माँ, आज मेरी सास ने मुझसे कुछ रुपए मांगे। माँ, आज मेरी सास बन-ठन के पार्टी में गई थी। माँ, आज मेरी सास ने इतना ज़्यादा खाना खाया, मुझे लगा जैसे पूरा खाना रसोई का ख़त्म ना कर दे। ठीक है बेटी, पड़ोस की काकी मुझे बुला रही है, थोड़ी देर में तुझसे बात करती हूँ। जब भी मैं अपनी सास की बातें माँ से करती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मेरा फ़ोन काट क्यों देती है। भाभी के आने से पहले तो माँ मुझसे घंटों फ़ोन पर लगी रहती थी, पर जब से भाई की शादी हुई है, माँ थोड़ी देर बात करके तुरंत फ़ोन काट देती है। माँ मुझसे ज़्यादा अब अपनी बहू से प्यार करती है। ठीक है, मैं भी अब माँ के पास फ़ोन नहीं करूँगी। अगर उनका फ़ोन आए भी तो कुछ दिनों तक मैं कुछ बहाना करके कॉल काट दिया करूँगी, फिर माँ को उनकी गलतियों का एहसास होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, मायके से शिवानी के पास कोई फ़ोन नहीं आता। मायके से फ़ोन ना आने के कारण शिवानी को बहुत दुख होता है। फ़ोन की घंटी बजते ही शिवानी कुछ देर तो इग्नोर करती है और फिर उससे रहा नहीं जाता, वे फ़ोन के तरफ दौड़ी। हेलो माँ, आप कैसी हो? बहुत दिनों से आपका कॉल नहीं आया तो मुझे काफ़ी चिंता होने लगी। कहीं भाभी आपको परेशान तो नहीं कर रही? अगर कुछ बात हुई तो आप मुझे बताओ, मैं अभी आती हूँ। फिर देखती हूँ भाभी कि आपको कुछ बोलती कैसे है। भाभी की आपको कुछ बोलने की हिम्मत कैसे होती है? हाँ, और सुनो, उनको ज़्यादा उनके मायके वालों से बात मत करने देना, नहीं तो उनकी माँ उसको सिखाती पढ़ाती रहेगी। और भाई को भी भाभी के खिलाफ भड़काती रहना, ताकि वे कभी भी जोरू का गुलाम ना बन पाए। ठीक है बेटी, मैं फ़ोन रखती हूँ। तुम अपने पति और सास का ख्याल रखना, सास की सेवा करना, ताकि वे कभी भी तेरी शिकायतें ना करे। इतना कहते ही माँ ने फ़ोन रख दिया। बेटी को अपनी माँ की काफ़ी चिंता हुई। उसे लगा कहीं भाभी उसके साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रही, शायद इसीलिए माँ मेरी पूरी बात ही नहीं सुनती। बेटी अपनी माँ से मिलने मायके चली जाती है। जब बेटी मायके पहुँची तो मायके के घर में ताला लगा हुआ था। कुछ देर वहीं इंतजार करने के बाद बेटी ने देखा कि सामने से उसकी माँ, भाभी और भाई हंसी मजाक करते गाड़ी से उतर रहे थे। भाभी ने टाइट जींस पहन रखा था। अरे दीदी, आप कब आई? पहले बताया होता तो हम आपको लाने के लिए गाड़ी भेज देते। भाभी ने कहा, तुम तो रहने ही दो भाभी, आपका ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। अरे माँ, तुझे दिखता नहीं क्या? तेरे सामने तेरी बहू ने क्या पहन रखा है? बेटी ने गुस्से में तिल मिलाते हुए बोला। बहू कहती है, दीदी जब माँ जी को मेरे पहनावे ओढ़ावे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो पहनती हो, तो आपकी सास आपको कुछ कहती है क्या? फिर माँ ने कहा, बेटी मैंने आज तक तेरे और बहू में कभी फर्क नहीं किया। बहू भी मेरी वैसे ही सेवा करती है जैसे तू किया करती थी, और तू भी अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे, अपनी सास की सेवा कर। अगर बहू भी अपनी सास और ननद की शिकायतें हमेशा अपने मायके वालों से करे तो तू ही बता कैसा लगेगा तुझे? मुझे भी अपनी सास के जगह पर रख कर देख। बहू तो बेचारी अपनी माँ से भी बातें मेरे सामने ही करती है। ये मेरी सेवा करती है तो इसके पहनावे ओढ़ावे से मुझे क्या दिक्कत होगी?
मैं तुझे यही समझाने का प्रयास करती हूँ, पर तू मेरी बात कहाँ सुनने वाली। खैर छोड़ो ये सब बातें, सब चल घर के अंदर चल और भाभी के साथ मिलकर बातें कर। बेटी बहू सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। मायके से आने के बाद शिवानी में काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब वे अपनी सास की सेवा अपनी माँ समझकर ही करती। अब वे कभी भी अपने ससुराल की बातें मायके तक नहीं पहुँचाती।